मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो उसमें अनिल विज की चर्चा तो होती है, लेकिन नाम निकल कर आता है नायब सैनी का। तो खुद बीजेपी के अंदर भी कह सकते हैं कि आपस में काफ़ी अंतर्कलह है, लेकिन जैसा बीजेपी ने हमेशा साबित भी किया है कि जो अंतर्कलह उनकी होती भी है वो उन तक ही सीमित रहती, कभी भी बाहर निकल कर उससे आ नहीं पाती। जैसे ये है कि क्या अब जिस तरह के हालात में बीजेपी है, क्या वहाँ से अपनी सरकार को बचा पाएगी? देखिए, सरकार पर जो है वो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते हैं। इससे तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं देखिए आप महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिले, या फिर हम बात करें असम में जिस तरीके से देखने को मिले, या फिर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं विधायकों का फेरबदल करना ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। 12 मार्च 2024, चंद महीने और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के बीच में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से तख्ता पलट हरियाणा में हो सकता है, इसके अनुमान अभी से लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 12 मार्च को फ्लोर टेस्ट के दौरान साबित करती हुई नजर आई थी कि उनके पास 45 से 46 विधायकों का समर्थन है, और ऐसे में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर यहां पर नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी को नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन नायब सिंह सैनी यहां पर जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं वैसे ही अपनी ही पार्टी को मुश्किलों में लेकर आ जाते हैं, क्योंकि हरियाणा में 90 विधानसभा सीट जो मौजूदा स्थिति में 88 है, तो वहीं ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में कुछ निर्दलीय विधायक यहां पर नजर आ रहे थे, और जो अब निर्दलीय विधायक उनका साथ छोड़ते हुए यानी कि समर्थन वापस लेते हुए अब नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत की स्थिति में उतने विधायक मौजूद नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि आपको बता दें कि जेजेपी के पास मौजूदा स्थिति में 10 विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 30 विधायक हैं, इनेलो के पास 1 विधायक है, एचएलपी के पास 1 विधायक है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक थे। लेकिन 40 विधायक उनके पास, और निर्दलीय विधायकों की बात करें तो 6 विधायक थे, यानी कि 46 विधायक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे। लेकिन हाल ही की बात करें तो 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में 43 विधायक अब भारतीय जनता पार्टी के पास बच जाते हैं, और बहुमत साबित करने के लिए 45 विधायकों का समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बीच में ही फंस रही है? क्या ऐसे में सरकार गिरती हुई नजर आएगी? क्या हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी को 3 विधायक समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे, क्या वो कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाते हुए नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर से जानने की कोशिश करेंगे कि अब हरियाणा में क्या कुछ माहौल बनता हुआ नजर आएगा। सर, जैसे कि देखा जाए कि 3 विधायक कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने पहुंचे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास उतने विधायक नहीं है जितना बहुमत साबित करना चाहिए। इसी दौरान दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ जाती है, वो भी कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है? क्या खतरे में है? सरकार गिरने वाली है? देखिए, बीजेपी को लेकर इतनी जल्दी कोई राय कायम करना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला नहीं होगा नाज़मीन, क्योंकि यही बीजेपी है। जब हम बिहार में देख रहे थे उस समय लगातार ये स्थिति बनी हुई थी कि जिस तरह से आरजेडी लगातार दावे कर रही थी कि हम बहुमत साबित कर देंगे, सारा का सारा जो कह सकते हैं विधायक है वो हमारे पक्ष में, लेकिन जब जिस दिन वोटिंग होती है आप देखते हैं कि पक्ष में फैसला बीजेपी की चला जाता है। यही कुछ हशर हम हरियाणा में भी देख सकते हैं, क्योंकि बारंबार यहाँ पर भी स्थिति ऐसी बन रही है कि जो सरकारें या तो वो टूट रही हैं, क्योंकि आपने देखा कि जब 4.5 साल तक लगभग जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार चलाई, लेकिन अचानक जेजेपी को एक भी सीट देने पर बीजेपी राज़ी नहीं होती। यहाँ तक कि हिसार और भिवानी की सीट जो जेजेपी ने बीजेपी से मांगी थी, लेकिन बीजेपी ने कहा कि हम आपको 2 तो छोड़िए, एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। यहीं से पूरे का पूरा खेल बिगड़ा और जेजेपी ने बीजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया। अब यहाँ से नए मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो उसमें अनिल विज की चर्चा तो होती है, लेकिन नाम निकल कर आता नायब सैनी का। तो खुद बीजेपी के अंदर भी कह सकते हैं कि आपस में काफ़ी अंतर्कलह है, लेकिन
जैसा बीजेपी ने हमेशा साबित भी किया है कि जो अंतर्कलह उनकी होती भी है वो उन तक ही सीमित रहती, कभी भी बाहर निकल कर उस तरह आ नहीं पाती। जैसा कांग्रेस पार्टी में देखा जाता है, ज़रा सी भी कोई बात होती है तुरंत उनके जो है नेता इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर ये खास बात है, विशेष बात है कि उनके नेता का नाराज़ भी होते हैं। अनिल विज इतने नाराज़ थे कि मीटिंग में से उठकर अपने घर चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये कहते रहे कि बीजेपी ताकतवर है हरियाणा में और हम बीजेपी को यहाँ की 10 की 10 सीट जीत कर दिलाएंगे। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी कितनी अंदर खाने में भी ताकतवर है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अब जिस तरह के हालात में बीजेपी है, क्या वहाँ से अपनी सरकार को बचा पाएगी। देखिए बीजेपी शायद इसीलिए बीजेपी है कि वो अपनी रणनीति को पहले से बनाकर रखती है, क्योंकि आप देख रहे हैं दुष्यंत चौटाला के जो 5-6 विधायक हैं, कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के संपर्क में, तो यहाँ सरकार गिरने का सवाल पैदा नहीं होता। और जिस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर हों या अनिल विज हों या और बाकी नेता हों, वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि कांग्रेस तो अभी सिर्फ ऊपर का खेल करती हुई नज़र आ रही है। अंदरूनी जो चीज़ें वो हमारे हाथ में, हम चाहेंगे तो एक झटके में पूरी की पूरी जो कह सकते हैं सरकार है उसको एक बार फिर दोबारा रीस्टैब्लिश कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस के पास ये मौका नहीं है कि वो हमारे विधायक या दूसरी पार्टी के विधायक तोड़कर अपने साथ मिला सके। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने बता दिया अपना फैसला कि उनके साथ में तमाम विधायक हैं, भले ही 2-3 विधायक छोड़कर अगर चले भी गए तो उनकी पार्टी पर कोई असर नहीं इसका नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ जेजेपी भी ये कह रही है कि हम वो पहली वाली गलती नहीं करेंगे, हम अभी से तैयार हैं। विप जारी कर दिया गया ताकि विधायक इधर से उधर ना हो पाए। देखिए नाज़मीन, मुझे ऐसा लगता है कि दुष्यंत चौटाला शायद अपने गलतियों का एहसास करने को अब तैयार हो गए हैं, क्योंकि आप देखिए कि लगभग 4.5 साल तक आप बीजेपी के साथ सरकार चलाते हैं, अचानक आपका मोह भंग हो जाता है। आपको याद होना चाहिए किसानों के मुद्दे पर किस तरह से दुष्यंत चौटाला खामोश रह गए थे। ये वही दुष्यंत चौटाला हैं जो सबसे अधिक किसानों के हितों की बात करते थे। पूरे का पूरा चुनाव इन्होंने 2020 में या 19 के आखिर में जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ लड़ा, वो पूरी की पूरी तरह से सामने था। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी से समर्थन के साथ सरकार बनाते हैं और बिल्कुल इस तरह से चीज़ें निकलकर सामने आती हैं कि दोनों की सरकार तो बनती है, 4-4.5 साल चलती भी है, लेकिन जैसे ही वो टूटती है तो फिर दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला की कोशिश है किसी तरह से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं तो कहीं ना कहीं उनके जो पाप हैं वो धुलते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से वो गिरे हुए हैं, उनके तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ लगातार लोग अब जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में वो भी चाह रहे हैं कि 5-6 महीने का अगर वक्त बचा है तो किसी तरह से लोगों के पास जा सकें और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार कर सकें। बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। जहां कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि समय आ चुका है कि नयाब सिंह सैनी या तो विधायकों का बहुमत साबित करते हुए नजर आएं या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। यहां पर बात करें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में वो दावा करते हैं कि अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। वो दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हकीकत दिखा दी है कि वाकई वो खतरे में है। उनके पास मौजूदा स्थिति में इतने विधायक नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर अभी भी साबित कर रही है कि विधायक इधर से उधर हो जाएं, लेकिन कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सिराज मेरे साथ मौजूद हैं, सिराज से जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, क्या लगता है, जैसे कि बात करें अनिल विज की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी, जो बार बार ये कह रहे थे कि उनके ऊपर बम फूटा है जब नयाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अनिल विज ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें नहीं मालूम था कि नयाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तमाम आलोचना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि अपनी पार्टी की, लेकिन जब बाद में अनिल विज का बयान सामने आता है, मनोहर लाल खट्टर मुलाकात करने जाते हैं, नयाब सिंह सैनी मुलाकात करने जाते हैं, तो अनिल विज के ये बयान पलट जाते हैं। अब ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। जो कांग्रेस पार्टी सोच रही कि हरियाणा में सरकार बन जाएगी, ये ख्वाब उनका नहीं पूरा हो पाएगा। क्या लगता है कि क्या अनिल विज के बयान के आधार पर सच नजर आता है कि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी खतरे में है और यही डर उनके जरिए निकल रहा है? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को लेकर के किसी भी असमंजस में है, क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो जेजेपी के विधायक हैं, 10 विधायक है, उसमें से करीब 7 से जो 8 विधायक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में है। और ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी सरकार पर जो है वो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते हैं। इससे तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं देखिए आप महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिले, या फिर हम बात करें असम में जिस तरीके से देखने को मिले, या फिर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं विधायकों का फेरबदल
हैंडल करना ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है और जानती भी है, और वो मुझे लगता है किसी भी तरीके से हरियाणा सरकार को लेकर के चिंता के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए चिंता का विषय। और यही कांग्रेस की कमजोरी रही है कि देश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद सबसे कह सकते हैं पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो मुद्दे बनाने नहीं जानती। और अगर समीकरण उल्टे होते, अगर जो कांग्रेस की सरकार है उसके पक्ष में अल्पमत होता, उसके सरकार में अल्पमत होता, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाती और तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो सरकार गिराने की करती। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ढीली नजर आ रही है और निश्चित तौर पर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में नहीं है। अगर मामला फंसता है, सरकार गिरती है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी खेल करती हुई नजर आएगी और जो जेजेपी के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए दिख जाएंगे। देखिए, अब यही देखना होगा, क्योंकि हरियाणा में कुछ भी हो सकता है। ये एक दिन की बात नहीं है, कुछ महीनों की बात नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं खतरे में जरूर है। जेजेपी के 4 विधायकों का दावा करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, लेकिन जेजेपी का भी दावा है कि 3 विधायक कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, 2 विधायक इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम दावे करते हुए नजर आए। लेकिन अब यही देखना होगा कि क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरती हुई नजर आएगी, क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, क्या अनिल विज बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ वो अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं। लेकिन मौका आते ही, क्योंकि आपको बता दें कि इसी साल की बात करें तो कुछ ही महीने बाकी हैं, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव भी होना है। इससे पहले क्या अनिल विज कोई खेल करते हुए नजर आ सकते हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।